हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। वैसे वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हेक्टेयर, एयर और डिसमिल क्या होता है। वैसे मैं पिछले वीडियो में डिसमिल के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन मैं एक बार आपको और डिटेल में हेक्टेयर, एयर और डिसमिल के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक हेक्टेयर कितना होता है, एक एयर कितना होता है और एक डिसमिल कितना होता है। और इसका मैं कन्वर्जन भी बताऊंगा कि एक हेक्टेयर में कितना डिसमिल होता है, एक एयर में कितना डिसमिल होता है और एक डिसमिल कितना होता है। ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिए, ताकि आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट हेक्टेयर, एयर और डिसमिल से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हेक्टेयर क्या होता है और एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। 10,000 वर्ग मीटर बराबर एक हेक्टेयर, चाहे आप कह सकते हैं कि एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। उसके बाद हम लोग आते हैं एयर पे। एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर बराबर एक एयर। कुछ भी कह सकते हैं आप कि एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर और 100 वर्ग मीटर बराबर एक एयर। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं डिसमिल पे कि एक डिसमिल जो है वो कितना होता है। तो एक डिसमिल जो है वो 40.46 वर्ग मीटर। एक डिसमिल कितना होता है? 40.46 वर्ग मीटर। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे। सपोज दैट कि हेक्टेयर में अगर मेरे पास जमीन लिखा हुआ है, किसी डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि 1 हेक्टेयर जमीन है, और उसको हम लोग कैसे पता करेंगे ये कितना डिसमिल जमीन होगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोगों को करना पड़ेगा, तब हम लोग उसको कन्वर्ट कर पाएंगे डिसमिल में। चाहे अगर हेक्टेयर को कन्वर्ट करना हो डिसमिल में या एयर को कन्वर्ट करना हो डिसमिल में, तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को पेन और पेपर की ज़रूरत होगी। तो चलिए मैं आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूँ, वहाँ मैं आप लोगों को समझाता हूँ, कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि एक हेक्टेयर में कितना डिसमिल होता है, एक एयर में कितना डिसमिल होता है। अगर आप लोगों को ये भी जानना है कि एक हेक्टेयर में कितना एयर होता है, मैं कोशिश करूंगा समझाने का। उसमें अगर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना तो, अगर ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो तो मैं आप लोगों को किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि एक हेक्टेयर कितना एयर होता है और एक एयर कितना हेक्टेयर होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा जमीन से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हेक्टेयर, एयर और डिसमिल क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो है वो जमीन नापने का एक इकाई है, यूनिट है, हेक्टेयर, एयर और डिसमिल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक हेक्टेयर कितना होता है। तो एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। वैसे ही एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर। एक डिसमिल बराबर 40.46 वर्ग मीटर। अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे कि एक हेक्टेयर में कितना एयर होता है। सबसे पहले हम लोग एयर ही निकालते हैं कि एक हेक्टेयर में कितना एयर होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि एक हेक्टेयर बराबर कितना एयर। तो हम सब जानते हैं कि एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। एक एयर बराबर कितना होता है? 100 वर्ग मीटर। तो अगर हम लोगों को एयर निकालना है कि एक हेक्टेयर में कितना एयर होता है, तो एक हेक्टेयर का जो है 1,000 वर्ग मीटर को अगर 100 वर्ग मीटर, जो एक एयर होता है 100 वर्ग मीटर, अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा एयर का कि एक हेक्टेयर में कितना एयर होता है। तो वैसे ही मैं क्या हूं, 10,000 वर्ग मीटर में 100 वर्ग मीटर से भाग दे दिए तो कितना आ गया? 100। तो ये जो हो गया वो एयर हो गया। एक हेक्टेयर में कितना होता है? 100 एयर। अब हम लोग बात करते हैं कि एक हेक्टेयर में कितना डिसमिल होता है। तो हम सब जानते हैं कि एक हेक्टेयर कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। और एक डिसमिल जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि एक डिसमिल कितना होता है? 40.46 वर्ग मीटर। तो अगर हम लोग 10,000 वर्ग मीटर में जो एक हेक्टेयर होता है उसको अगर हम लोग 40.46
जो एक डिसमिल होता है, 40.46 वर्ग मीटर एक डिसमिल होता है, उससे अगर हम लोग भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा रिजल्ट? 247.15 डिसमिल, यानी कि 247 डिसमिल इसे आप कह सकते हैं। तो एक हेक्टेयर में कितना डिसमिल होता है? 247.15 डिसमिल। अब हम लोग बात करते हैं कि एक एयर में कितना डिसमिल होता है। तो वैसे ही हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि एक एयर कितना होता है? 100 वर्ग मीटर बराबर एक एयर, और एक डिसमिल कितना होता है? 40.46 वर्ग मीटर बराबर एक डिसमिल। तो 100 में अगर हम लोग 40.46 वर्ग मीटर से अगर भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2.471 डिसमिल, यानी कि एक एयर में कितना होता है? 2.471 डिसमिल होता है। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक हेक्टेयर कितना होता है, एक एयर कितना होता है, एक डिसमिल कितना होता है, एक हेक्टेयर में कितना एयर होता है, एक हेक्टेयर में कितना डिसमिल होता है, एक एयर में कितना डिसमिल होता है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel Tips and Techniques and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.